श्रावण माह महात्म्य अध्याय 20। क्या आप जानते हैं कि श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, और यदि अष्टमी के दिन पवित्रारोपण न हो पाए तो चतुर्दशी के दिन इसे करने का क्या महत्व है। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमार को इन पवित्र तिथियों की महिमा बताई है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं श्रावण माह महात्म्य का अध्याय 20। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों के संबंध में बताऊंगा। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा करनी चाहिए। पूजा में अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ, बकुल तथा अन्य सुगंधित और मन को प्रसन्न करने वाले पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके साथ लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक पदार्थ तथा अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। इसके बाद मुख को सुगंधित करने वाला पान अर्पित करना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालना चाहिए। उसके ऊपर चांदी का वर्क लगाकर यह पान शंबरासुर के शत्रु अर्थात कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दीपों से आरती करके पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए और कामदेव के नामों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में कहना चाहिए, हे कामदेव, आप वसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों के तप से अपने पद से च्युत होने के भय से इंद्र भी आपसे डरते हैं। आपको छोड़कर इस संसार में भला कौन ऐसा है जो दृढ़ मन से आपका विरोध कर सके। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के समान तेजस्वी हैं। आप सुरों के स्वामी हैं और मलय पर्वत से उत्पन्न चंदन तथा अगरू की सुगंध से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा से आने वाली मलय वायु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में ऐसे जितेंद्रिय मनुष्य बहुत कम हैं, जिन्हें आपने अपने प्रभाव में न किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की पूजा करने से प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए जीवों को अत्यधिक वीर्य और पुष्टि प्राप्त होती है तथा निवृत्ति मार्ग में लगे हुए जीवों के कामरूपी विकार का नाश होता है। इसके बाद भगवान शंकर ने कहा, हे तात, अब मैंने तुम्हें त्रयोदशी के कार्य बताए, अब चतुर्दशी की विधि भी सुनो। मैंने तुम्हें अष्टमी के दिन पवित्रा रोपण की जो विधि बताई है, यदि कोई मनुष्य उस दिन पवित्रारोपण न कर पाए तो प्रभु सदाशिव की प्रसन्नता के लिए चतुर्दशी के दिन भी उसे कर सकता है। देवी और विष्णु के समान ही पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना और नाम में भेद की कल्पना करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इसकी विशेष विधि बताता हूँ। 11, 38 अथवा 50 तारों वाला पवित्रा बनाना चाहिए। उसमें समान ग्रंथियां और समान मध्य भाग होना चाहिए। यह पवित्रा 12 अंगुल या 8
अंगुल का होना चाहिए। इसकी शेष विधि पहले बताई गई विधि के समान ही है और इसके फल भी पहले बताए गए फल के समान ही है। इस प्रकार विधिपूर्वक पवित्रारोपण करने वाला मनुष्य अंत में भगवान शिव के परम धाम कैलाश को प्राप्त होता है। इति श्रावण महात्म्य अध्याय 20 संपूर्णम। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।